मैं संजीत गुजरात के देवराज नगर शहर का रहने वाला हूँ। मैं अपना खुद का बिजनेस करता हूँ। ये बात आज से 6 महीने पहले की है। मुझे कुछ दिनों से देर रात को नींद नहीं आ रही थी। कभी कभी तो मैं 3 बजे तक जागता था। एक दिन ऐसे ही रात के 2:30 बजे मैं हॉल में चक्कर लगा रहा था। मैं दरअसल फ्लैट में रहता हूँ जो कि 8वें फ्लोर पर है। मैं हॉल के चक्कर लगा ही रहा था, तभी मेरा ध्यान हॉल की खिड़की से गार्डन में गया। वहाँ जो बच्चों के खेलने के लिए झूला लगा था, उस पर एक बच्चा झूल रहा था। मैं अचंभित हो गया। मैं जल्दी से नीचे उतरकर गार्डन में गया। वो बच्चा वहीं झूला झूल रहा था। मैं उसके पास जाकर उससे बोला, कौन हो तुम बच्चे, और इतनी रात को यहाँ इस गार्डन में क्या कर रहे हो? लड़का, मुझे घर में घुटन सी हो रही थी, इसलिए यहाँ आ गया। मुझे झूले पर बैठना बहुत पसंद है। मैं, देखो इतनी रात को अकेले बाहर नहीं घूमते। कहाँ रहते हो तुम? चलो मैं तुम्हें घर छोड़कर आता हूँ। लड़का, मैं वहाँ सामने रहता हूँ। उसने अपने हाथ से इशारा करते हुए गार्डन के कोने में बने एक छोटे से कमरे जैसा मकान दिखाया। मैंने उसे कहा, देखो मैं इधर ही खड़ा हूँ, तुम अपने घर जाओ, मैं तुम पर नज़र रखूँगा। धीरे धीरे जाना, चलो जाओ। मैं उसके साथ नहीं गया क्योंकि उसके घर वाले नींद में होंगे, उन्हें डिस्टर्ब ना हो, इसलिए वहीं खड़ा रहा। अब मैं गार्डन से बाहर आ गया और फ्लैट में वापस आ गया। खिड़की थोड़ी सी खुली रखकर ऊपर आकाश की ओर देखने लगा। वैसे मैं एस्थेटिक हूँ और एस्थेटिक वैल्यूज़ मुझे पसंद हैं। मैं चांद को देखने लगा। वो अंधेरी रात में आसमान बिल्कुल साफ था। दूसरे दिन रात को 2 बजे फिर से मुझे वो लड़का गार्डन में दिखा। मैं गया और उससे कहने लगा, अरे तुम फिर से इतनी रात को आ गए? लड़का, मुझे घुटन होती है घर में, इसलिए यहाँ आ गया। मैं सोच में पड़ गया। अजीब लड़का है, अपने ही घर में इसे घुटन होती है। मैं, तुम्हारे घर में ऐसा क्या है जो तुम्हें घुटन महसूस होती है? लड़का, मेरा घर बहुत ही छोटा सा है, पंखा भी नहीं है, इसलिए रात को यहाँ आ जाता हूँ। मैं, हाँ लेकिन इतनी रात को यहाँ बाहर अकेले नहीं घूमते, चले जाओ अपने घर, मैं देख रहा हूँ तुम्हें। बच्चा अंदर गया, लेकिन फिर मुझे लगा कि क्यों ना उसके माता पिता को खबर करूँ कि उनका बच्चा देर रात तक बाहर खेलता है, कभी उनको पता ही ना हो और कभी उसे कुछ हो गया तो। इसलिए मैं उस घर के पास गया और दरवाज़ा खटखटाया। 2-3 बार दरवाज़ा खटखटाने के बाद एक 70 साल के बूढ़े आदमी ने दरवाज़ा खोला। मैंने कहा, जी वो लड़का आ गया। बूढ़ा आदमी, कौन हो तुम और किस लड़के की बात कर रहे हो? मैं, अरे अभी तो आया, इधर झूले पर खेल रहा था, मैंने ही उसे समझाकर इधर भेजा। अंदर नहीं आया क्या वो? बूढ़ा आदमी अब गुस्सा हो गया। रात के 3 बजे का समय और वो नींद में था। जब इधर मेरे सिवा कोई रहता ही नहीं तो कोई इधर कैसे आ सकता है? कौन हो तुम और इस वक्त क्यों परेशान कर रहे हो? मैं, जी मैं ये पास वाले फ्लैट में रहता हूँ। बूढ़ा आदमी, हाँ तो वहीं अपने फ्लैट पर जाओ और सो जाओ। मैं, लेकिन वो लड़का गया किधर? इसके जवाब में उस बूढ़े ने दरवाज़ा बंद कर दिया। मेरा माथा ठनका, वो लड़का गया किधर? खैर मैं वापस आ गया और सो गया। दूसरे दिन सुबह मेरे मन में अभी भी ये सवाल दौड़ रहा था, वो गया किधर? मुझे फिर से उस बूढ़े आदमी से पूछने का ख्याल आया। मैंने उस घर के पास जाकर दरवाज़ा खटखटाया। वहाँ फिर से उस बूढ़े ने दरवाज़ा खोला और फिर से गुस्सा होने लगा। बूढ़ा, अब क्यों आए हो? मैं, देखिए आप मुझे बताइए कि वो लड़का आपके घर ही आया था, तो आप मना क्यों कर रहे हैं? बूढ़ा, तुम अंदर आओ, देख लो कोई नहीं है। मैं अंदर गया, वहाँ कोई नहीं था। अब वह बूढ़ा आदमी कुछ सोचते हुए बोला, वो लड़का झूले पर बैठा था ना? मैंने कहा, हाँ। बूढ़ा, तो ये वही है जो मैं सोच रहा हूँ। दरअसल रात को कभी कभी झूला हिलने की आवाज़ आती है। मैं देखता हूँ तो बाहर कोई नहीं होता। मैं, क्या सच में? बूढ़ा, हाँ दरअसल 15 साल पहले यहाँ बच्चों का कब्रिस्तान हुआ करता था, लेकिन इस शहर के जाने माने बिल्डर जो कि बहुत ही खड़ूस था, उसने अपने राजनीतिक संबंधों का इस्तेमाल करके गैरकानूनी तौर पर ये ज़मीन हथिया ली थी और इस पर फ्लैट बना दिए। बाजू वाले फ्लैट में मैं चौकीदार हूँ और तुम्हारा और ये सभी फ्लैट इसी कब्रिस्तान पर बने हैं। मैं भौचक्का सा रह गया। अब मैं घर गया और फिर से रात को मुझे वहाँ गार्डन में वही झूले पर बैठा हुआ लड़का दिखा। मैं उसके पास गया और उससे कहा, अरे तुम फिर से यहाँ क्यों बार बार आते हो? लड़का, मेरा घर बहुत छोटा है, मुझे घुटन महसूस होती है, इसलिए मैं बाहर आ जाता हूँ। मैंने सोचा इससे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं, इसलिए वहाँ से चला गया। दूसरे दिन मैंने मेरे पापा को ये बात बताई, तब वो भी चौंक उठे। उस दिन रात को मैंने उन्हें वो झूलता हुआ झूला दिखाया, लेकिन इस बार वहाँ मुझे कोई नहीं दिखा। वो झूला अपने आप हिल रहा था।
पापा डर गए। हमने ये बात सेक्रेटरी को भी बताई, उन्होंने भी इस बात का समर्थन किया। मैंने उन सभी मृत बच्चों के लिए हवन किया ताकि उन्हें मोक्ष मिल सके। गार्डन में मैंने पिंडदान करके उन सभी बच्चों की शांति के लिए प्रार्थना की। पिंडदान के बाद जब मेरी नज़र आकाश की ओर गई तो मैंने देखा कि वो लड़का मुझे आसमान से बाएं का इशारा कर रहा है। हवन पूरा हो गया था। मेरी आंखें खुशी से नम थी कि मैं निमित्त बना था किसी के मोक्ष का। लेकिन एक बात थी, अब मुझे पता चल गया था कि वो लड़का गया किधर।